नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सहायक आचार्य को लेकर के। सारी प्रक्रियाओं को हम लोग जानेंगे और एक और बड़ी अपडेट है। एसएसटी का रिजल्ट का जो है वो भी तारीख आ चुकी है, यानी कि डेट आ चुका है। ये मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र लगातार मैसेज करे व्हाट्सएप में भी और कमेंट में भी लगातार कमेंट करे कि सर एसएसटी का जो रिजल्ट है वो उसका क्या हाल है। आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जिसके लिए आप लोग आए हैं। सबसे पहले इस चीज को आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देखिएगा कि हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगा स्पष्टीकरण, दिए निर्देश। आखिर जेएसएससी से हाईकोर्ट क्या मांगी है, कौन से निर्देश दिए गए हैं, चलिए हम लोग जानेंगे। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के संशोधित परिणाम का मामला यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे वरीय संवाददाता जो रांची है वो क्या लिखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत कक्षा 1 से 5 के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है ना। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना और पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है, यानी कि निर्देश दिया है ना। देखिए अदालत ने आयोग को निर्देशित किया कि 3 सप्ताह के भीतर स्पष्ट करे कि मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में आए अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम से किन कारणों की वजह से बाहर किया गया है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किन कारणों की वजह से बाहर किया गया है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो आप वैसे चुपचाप बैठ जाइए या तो आप कोर्ट का शरण लीजिए। तो कई सारे छात्रों ने हमारी बात मानी और लोगों की भी बात मानी और कोर्ट के शरण में गई। और वहां पे जब भी आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि निराश होकर के आना पड़ता है। आपके पास पुख्ता प्रूफ होता है और वहां पे अगर आप कागज प्रूफ दे सके, आप प्रूफ दे सकते। कोर्ट में इमोशन का खेल नहीं होता है। प्रूफ के साथ अगर आपके पास प्रूफ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हरा सकती है आपको। तो यही चीजें हुई कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर बाहर किया जा रहा है। तो कई सारे छात्र गए थे, तो यहाँ पे सामने आ रहा है कि आप इसका जवाब दिए। इसके अलावा जेएसएससी को BC2 कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों तथा प्रार्थी का मार्क्स प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है ना। देखिएगा इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे अंतिम तक। साथ ही मामले की अगली सुनवाई को क्या किया गया। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 नवंबर, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम दे दिया गया। 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जेएसएससी ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए परिणाम जारी किया था, है ना। 1 से 5 के लिए इनमें प्रार्थी जो BC2 का था को अनारक्षित वर्ग में सफल घोषित किया गया था। आपको पता होना चाहिए। ऐसा कई सारे मामले हमारे सामने आए हैं। देखिएगा बाद में मूल परिणाम रद्द कर आयोग ने संशोधित परिणाम जारी किया। इसे प्रार्थी का नाम नहीं था और प्रार्थी सुदामा कुमार ने याचिका दायर की है। ये तो आपका था पहला। अगर मैं आपको दूसरा बताऊं तो यहाँ पे एक और बातें सामने आ रही है। हाँ आ चुकी है, थोड़ा सा कभी कभी लेट से जाते हैं। ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा प्राप्तांक व BC2 को कट ऑफ की मांग यानी कट ऑफ की मांगी जानकारी। देखिए यहाँ पे भी कई सारे सवाल उठते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम में हम लोग सहायक आचार्य का जो SST है उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कौन सी बातें हैं जो वायरल हो रही है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने सहायक शिक्षक नियुक्ति यानी कि 1 से 5 मामले में संशोधित परिणाम के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, है ना। देखिए सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से क्या मांगा है, जवाब मांगा है। और अदालत ने आयोग से प्रार्थी के प्राप्तांक और BC2 का कट ऑफ मार्क्स भी यानी कि जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि अगर प्रार्थी पहले जारी हुए परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुआ है तो उनसे BC2 श्रेणी से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। उनको लेकर के सुदामा कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और प्रार्थी की अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थी सुदामा कुमार का प्रारंभिक जो परिणाम अनारक्षित श्रेणी में पहले अनारक्षित में किया गया था, जबकि उन्होंने BC2 यानी कि आरक्षित श्रेणी से आवेदन किया था बताइए। और उन्हें सफल घोषित कर काउंसलिंग भी पूरी की गई और जिला आवंटित कर दिया गया।
तो ये सारे बातें सामने लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के बहस जारी है, तो घबराना नहीं। मैं आपको एक चीज़ का अपडेट दूंगा, टेंशन। इसके बाद एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं सहायक आचार्य को लेकर। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे विद्यार्थी जो लोग इंतजार कर रहे थे एसएसटी का, है ना, एसएसटी को लेकर के कि कब तक हमारा जो है रिजल्ट आएगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 25, आपको पता है आज 23 तारीख हो गई ना, 25 को आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है ना। 25 को आपका रिजल्ट आ सकता है ना। तो देखिए, वैसे अभ्यर्थी से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है सेकंड डिवी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, सेकंड डिवी लिस्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड डिवी लिस्ट निकाली जाएगी। जैसे कि अगर मैं बहुत सारे लोग हमें लगातार, मैं लाइव आया था कल कल क्या मैं हमें हर ही दिन 10 बजे के आसपास में रात को लाइव आता हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लगातार हमें कई सारे छात्र बोल रहे, क्या आप कंफर्म है कि सेकंड डिवी लिस्ट आपका निकलेगा? मैं उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये आपको डिसाइड करना निकलेगा या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट जो है जिनका आपका बिना नोटिस के, है ना, छोड़िए, बिना नोटिस के रिजल्ट रोक दिए, है ना। ये लोग गए थे, इन्हें भी क्या कहा गया पता है? इन्हें क्या कहा गया, ध्यान दे। इन्हें कहा गया कि आपका जो रिजल्ट है, अभी मैंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त किया ही नहीं है, यानी अबर जो लिस्ट आएगा उसमें आप लोग का नाम दर्ज होगा। ये पहला पॉइंट था, ये, है ना, यानी आने वाले लिस्ट में नाम आ गया, है ना, नाम लिखा गया, नाम आ गया। दूसरा बात, जिनको नोटिस मिला है ना, नोटिस वाले को, ये लोग भी गए थे, ये इन लोगों को क्या बोला गया, ध्यान देगा, इनको क्या बोला गया, इनको भी सेम चीजें बोलेगी कि आने वाले जो रिजल्ट है आपका, आने वाले समय में जो भी रिजल्ट मतलब कि निकलेंगे, जो भी आपका, उसमें आपको नाम दे दिया जाएगा, ये बात बोली। तो आप मुझे बताइए कि क्या सेकंड लिस्ट निकलेगा या नहीं। अब आप पर डिसाइड करता है कि ये मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है तो आप भी एप्लीकेशन किए, जैसे ही ऑफिस जाइए, समझे। अगला 25 को जो आ रही है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल ही मैंने आपको बताया था। अगर मैं बताऊं तो किधर चला गया, ये तो सीटेट को लेकर के था ना। मनोज शर्मा का जो न्यूज था, उसमें भी कई सारी बातें सामने आई थी। हाँ, किधर चला गया, हाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, ताजा अनुमान के सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर 2025 को सामाजिक विज्ञान में संशोधित रिजल्ट जारी होने की संभावना है, यह बताई जा रही थी। ठीक है, हालांकि रिजल्ट अप्रत्याशित से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि मेरिट लिस्ट में कुछ खबरें भी आ सकती है कि दुर्गा पूजा के बाद आपका फाइनल लिस्ट भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आ रही है, यानी कि 25 तारीख तक बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका बात सच भी साबित होती है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि आना चाहिए। तो घबराइए नहीं, जितने जितने लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए कि इस तरीके से संशोधित में बाहर किया जा रहा है। देखिए, बाहर किया जा रहा है, लेकिन आपको इन किया जाएगा, ये जानबूझकर किया जा रहा है, समझे, जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। और वैसे कैंडिडेट जो माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, या जेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हमारे यहाँ पे अभी थंबनेल नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का टाइमिंग। 6 बजे आपका
6:30 में, सुबह में, है ना, 6:30 AM आपका इंग्लिश क्लासेस है ना, इंग्लिश क्लासेस होता है। फिर 8 AM आपका हिस्ट्री हो रहा है, हिस्ट्री हो रहा है। उसके बाद आपका 9:30 से 9:30 AM यानी कि सुबह, है ना, इसमें आपका मैथ हो रहा है, मैथ हो रहा है। अगला मैं बात करूं तो उसके बाद आपका 2 बजे से आपका 2 PM रीजनिंग हो रहा है ना, रीजनिंग। फिर 3:30 PM, है ना, इसमें आपका झारखंड हो रहा है, झारखंड, समझे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ये हमारा क्लास का टाइमिंग है, तैयारी कीजिए। और वे सभी छात्र अभी झारखंड जेटेट का भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं, क्लियर। और शिक्षक बहाली भी बहुत जल्द आ रहा है, तो उसका हम लोग टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि मिस ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर किए, हर ग्रुपों में शेयर किए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने उसमें कई सारे पॉइंट में कवर करूंगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।